हाय दोस्तों, आज बनाएंगे हम सैंडविच। और सैंडविच भी बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाएंगे और बिल्कुल भी कच्ची सैंडविच नहीं होगी, खाने में बेहद टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं दया स्टाइल में सैंडविच। तो हमने सैंडविच बनाने के लिए अब ले ली है एक पैन, और पैन में मैंने देसी घी डाला है। यहाँ पे हम मक्खन का भी यूज कर सकते थे, तो हमने देसी घी डाला है। और यहाँ पे ही डाल दिया मैंने जीरा, और मैं डाल दूँगी राई। राई को और जीरे को अच्छे से हम भून लेंगे, खूब अच्छे से चटक जाने देंगे। और यहीं पर डाल देंगे हम अदरक ग्रेट की हुई। अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो अदरक ज़रूर डालिएगा अगर इस टाइप की सैंडविच बना रहे हैं तो चलिए इन चीज़ों को भून लेते हैं। तो ये हमारी भून गई हैं। अब यहाँ पे ही डाल देंगे हम एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे प्याज को थोड़ा सा चलाते हुए, और चलाने के बाद थोड़ा सा ये पक जाएगा तो हम यहाँ पे और चीज़ें ऐड करेंगे जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं और बच्चों को खाना चाहिए। तो इस बहाने बच्चे जो सब्जियाँ नहीं खाते हैं वो खा लेते हैं। तो देखिए प्याज भी हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहीं पे डाल देंगे हम पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी के साथ साथ हम यहाँ पे हमने बीन्स की फली ली हैं, जो 3-4 ली थी, उनको काट लिया बारीक करके, इनको भी डाल देते हैं। अब अच्छा से चला लेते हैं इनको 1 मिनट के लिए, और पत्ता गोभी को भी हम भून लेंगे। और तब डालेंगे हम एक बारीक कटा हुआ टमाटर। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सैंडविच में, तो ये ज़रूर डालेंगे हम। तो इनको सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से पका लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से चलाते हुए पकाना है। तो लीजिए ये भी हमारे पक्के तैयार हो गए हैं, और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो गई है। तो यहीं पे अब डालेंगे हम थोड़े से मसाले जो हमें पसंद होंगे या जो इस सैंडविच में अच्छे लगेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक। नमक के बिना तो भाई कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, तो नमक तो हमें डालना ही है। तो नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया। अब यहीं पे डाल लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे कटी हुई मिर्च का यूज नहीं करेंगे, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर ही हमने डाल दिया। और 1 चम्मच भर के डाल दिया है हमने धनिया पाउडर। अब इनको डाल के हम अच्छे से और चला देंगे, जिससे ये कढ़ाई में लग ना जाए हमारे बिल्कुल। और इतने में ही देखिए टमाटर पत्ता गोभी और सॉफ्ट हो गए हैं हमारे। तो इनको जितने अच्छे से पका लेंगे ना यहाँ पे, उतने ही सैंडविच अच्छी बनेगी। तो चलिए हमने अच्छे से इनको चलाते हुए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से पका लिया है। अब यहीं पे हम डालेंगे उबले हुए आलू का यूज करेंगे। तो मैंने 2 आलू उबले हुए थे, उनको मैश कर लिया, और मैश करके इन आलूओं को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आलू डालने के बाद में हम कुछ और मसालों का यूज करेंगे, जो स्पेशल मसाला है, जो सैंडविच का दूना चौगना टेस्ट कर देगा, तो उसको डालेंगे। तो पहले हम आलू को डाल के अच्छे से इसको चला लेते हैं, जिससे आलू भी हमारे बहुत अच्छे से पक जाए और मसाला इसमें अंदर चला जाए आलूओं में। तो आलूओं को दबाते हुए हम चला रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मोटा पार्ट होगा आलूओं का तो हमारा वो बारीक हो जाएगा, इसलिए हम दबाते हुए आलूओं को मैश करते हुए ही चला रहे हैं। तो हम डाल देते हैं स्पेशल मसाला, जिसमें है सौंफ है, धनिया है और लाल मिर्च, और वो भी भुनी हुई है। तो और हमने डाल दिया चाट मसाला थोड़ा सा, और डाल दिए थोड़ा सा हमने गरम मसाला। तो इनको सभी को डाल के बहुत ही अच्छे से आलूओं को भून लेते हैं। और इतना भूनेंगे आलूओं को कि कढ़ाई में ये लगने लगेंगे। आपने देखा ना, मैंने रगड़ के मुझे छुटाना पड़ा है। तो इस तरह से हम डालते हुए पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई में आलू ना लगने लगे, ये मसाला हमारा कढ़ाई में ना लगने लगे। तो लीजिए ये हमारा बिल्कुल स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो गई है। अब बाद में हम डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया। तो लीजिए स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है सैंडविच की। तो अब चलिए हम बनाएंगे सैंडविच। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम करेंगे दूसरा प्रोसेस। तो चलिए आ जाते हैं सैंडविच की तरफ। तो सैंडविच बनाने के लिए हम क्या लेंगे वो देखते हैं अभी। तो हमने सैंडविच बनाने के लिए लिया है ब्रेड। ब्रेड को हम रख लेंगे, और ब्रेड पे हम लगाएंगे जो पिज्ज़ा टॉपिंग आती है ना,
उसको लगाएंगे, इससे बहुत ही शानदार टेस्ट आ जाता है। तो बिल्कुल मार्केट जाना भी भूल जाएंगे अगर इस तरह से बना के आपने घर पे ही सैंडविच खा ली तो हमने इसके पिज्ज़ा टॉपिंग जो ली है उसको अच्छे से ब्रेड पे लगा दिया है। और ब्रेड पर लगाने के लिए हम लेंगे बच्चों की बहुत ही फेवरेट चीज़, तो वो भी बताऊंगी मैं। तब तक हम दूसरे ब्रेड पे भी लगा लेते हैं इसको पिज्ज़ा टॉपिंग के लिए। तो देखिए हमने पूरे उस पे ब्रेड पे लगा के तैयार कर ली है। अब आ जाते हैं बच्चों की फेवरेट जो इस समय है चल रही है, तो वो ले लेते हैं हम चीज़ के स्लाइस लिए हैं हमने। तो एक स्लाइस को इस तरह से खोलेंगे और इसको खोलने के बाद हम एक ब्रेड पे रख देंगे। पहले खोल लेते हैं तभी तो रखेंगे। तो चलिए हमने खोल लिया है इसको, बहुत ही आसान होता है खोलना। तो हमने रख दिया ब्रेड पे इसको, और ब्रेड पे रखने के बाद अब जो हमने स्टफिंग तैयार की है हमने इस तरह से दोनों ही ब्रेड पे रख लिया। अब स्टफिंग जो तैयार की है हमने उसको हम भर भर के ब्रेड पे लगा देंगे। एक ब्रेड पे लगानी है तो खूब अच्छे से भर भर के हम लगाएंगे, जिससे हमारी सैंडविच मोटी बनेगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए हमने खूब सारी स्टफिंग भर दी है इसमें। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और ब्रेड पे अगर साइडों में निकल रहा है तो उसको सेट कर लेंगे। तो चलिए एक चम्मच की मदद से हम इस पर अच्छे से फैला देते हैं। तो लीजिए ब्रेड पे पूरे पे हमने फैला दिया है इसको। लीजिए अगर साइडों में गिर गई है तो इस तरह से आप सेट कर देंगे उठा के। अगर फ्रेंड मेरी रेसिपी यहाँ अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नई नई रेसिपी हमें देखने को मिलती रहेंगी। तो देखिए हमने दूसरा ब्रेड लिया और उसके ऊपर लगा दिया। अब लीजिए ये हमारी सैंडविच हाफ बन के तैयार हो गई है 80%। तो हम अब इसको पकाएंगे सैंडविच को, क्योंकि हम यूं ही तो खाएंगे नहीं ना कच्ची, तो हम पकाएंगे। पकाने के लिए हम दो तरीके से पकाएंगे। एक तो हमने सैंडविच ये बनाने वाला ले लिया है, तो उसमें हम डाल देंगे। उस पर थोड़ा सा हमने घी को पिघला के लिया है। आप ऑयल का यूज करें, मक्खन का यूज करें, जो आपको फेवरेट है उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेड को रख देंगे और साइडों से थोड़ा दबाते हुए रखेंगे जिससे बाहर ना निकले। तो बस हमने रख दिया है। अब इसको दबाते हुए हम अच्छे से सेकेंगे। उससे पहले क्योंकि हमने एक तरफ तो भाई घी लगा दिया, अब दूसरी तरफ भी तो थोड़ा सा हम चिकनाहट लगाएंगे ना, तो इसलिए हम इस तरफ ब्रेड पे लगा देते हैं। तो बस हमने कर दिया बंद इसको। अब इसको सेकने के लिए चलते हैं गैस पे। तो गैस पे हमें इसको डायरेक्ट ही सेकना है। तो चलिए रख देते हैं गैस पे। देर किस बात की है, आ गए हम गैस पे और गैस हमने जला दी है। गैस को हम स्लो पे ही पकाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्लो गैस पे ही हमें पकाना है। तो अच्छे से हमारे ये ब्रेड सिक के तैयार हो जाते हैं। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। उसके लिए एक तवा ले लेंगे या जो भी चीज़ आपके पास फैली हुई है वो ले लेंगे और उस पर लगा देंगे थोड़ा सा घी या चिकनाहट और उस पर रख देंगे दूसरी सैंडविच। तो इसको भी उलटते पुलटते हम सेक लेंगे। ये भी आसान तरीका है और उसमें सेकेंगे वो भी आसान तरीका है, दोनों ही अच्छे हैं। तो आराम से उसमें पलटने का झंझट नहीं है, इसमें थोड़ा सा पलटना पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है। दोनों ही सैंडविच हमारी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाती हैं। तो बस उसको जब तक वो सिक रही है इसको निकाल लेते हैं। वाह देखिए, अगर हम तवे पर सेकेंगे ना तो ये जो किनारी हमारी लग गई ना सैंडविच की बीच की, वो तवे पर नहीं लगेगी। यहाँ कटिंग भी सेल्फ हो जाती है, वहाँ हमें कटिंग अलग से करनी पड़ती है। तो बस अब इसको निकाल लेते हैं। ये भी बहुत शानदार बनी है, वो भी बहुत शानदार बनेगी। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। लीजिए हमने सैंडविच को देखिए कितनी परफेक्ट होके सिकी है, बिल्कुल कलर टेक्सचर आप देख पा रहे हो कितनी परफेक्ट होके सिकी है। तो बस इसको रख लेते हैं साइड में और तब तक हमारी वो वाली भी सैंडविच भाई पक गई होगी, तो उसकी तरफ भी चलते हैं। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब आ जाते हैं दूसरी सैंडविच की तरफ। तो लीजिए ये भी हमारी पक गई है, दोनों तरफ से देख लीजिए, ये भी बहुत शानदार पक के तैयार हुई है। तो बस इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग के लिए हम ले लेंगे चाकू। चाकू ले लीजिए, पिज्जा कटर होता है उसको ले लीजिए, तो हमने लिया है चाकू। और चाकू से आराम से काट देंगे तो ये भी हमारी 2 पीसों में बन के तैयार हो जाती है। लीजिए, आप देख पा रहे होंगे, देखिए अंदर टेक्सचर कितना अच्छा आया है, चीज़ी चीज़ी आया है बिल्कुल। स्टफिंग भी आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी स्टफिंग है। तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगी ही थी, मैंने बनाई थी ये। तो आप भी इस रेसिपी का एंजॉय कीजिए, इस सैंडविच का, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी आपकी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।